ज़्यादातर बच्चों के जो सिलेक्शन हैं उनके डेट ऑफ बर्थ पे हो रहे थे। तो नीट 2022 कल था और काफ़ी हार्ड रहा। लेकिन वो हार्ड क्यों आया उसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो एवरीथिंग इज़ ऑब्वियस इन रेट्रोस्पेक्ट, बट कि भाई अच्छा पेपर हो गया उसके बाद तुम 5 कारण लेकर के आ गए कि नीट हार्ड क्यों था। अगर हिम्मत थी तो पहले बता दे तो हम थोड़ा प्रिपेयर करते। नहीं मतलब यस ट्रू, एवरीथिंग इज़ ऑब्वियस इन रेट्रोस्पेक्ट के पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हर चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ ये तो इसीलिए हुई थी। हिस्ट्री की हर किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लगता है कि हाँ इसने ऐसा करा था तो ऐसा तो ये वर्ड वर्ड ट्रू तो हो ही नहीं थी। लेकिन जस्ट बिकॉज कि चीज़ें ऑब्वियस हैं डज नॉट मीन कि हम उसको एनालाइज करना छोड़ दें, हम हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दें, उससे जो सीखने को मिलेगा वो सीखेंगे। हार्ड था लेकिन इट वॉज द बेस्ट नीट एवर एंड आई वॉन्ट कि इसी ही तरीके के नीट बायो के क्वेश्चंस हमेशा आए। क्यों, उसका क्या रीज़न है? पहली थिंग, एवरीथिंग इज बेस्ट गुड इन रेट्रोस्पेक्ट। दूसरा, 720 का स्पेक्ट्रम, ज़्यादातर बच्चों के जो सिलेक्शन हैं उनके डेट ऑफ बर्थ पे हो रहे थे। क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम बना करके चलते हैं 0 से 720 के नंबर का, तो ऐसा तो है नहीं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से नंबर लाना शुरू करते हैं 200-300 से, और 200-300 से नंबर जाते जाते इस तरीके से नीचे की तरफ आता है कि यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग यहाँ 300 400 500 यहाँ पर इतने कम, चूँकि पेपर आसान आने की वजह से इतने ज़्यादा लोग एक एक रैंक पर बैठे हुए थे कि ऑलमोस्ट 100 लोगों को, हज़ारों लोगों को केवल और केवल जो सीट अलॉट हो रही थी वो उनके डेट ऑफ बर्थ पे हो रही थी, विच वॉज अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि नंबर तो आपको उतने ही आ रहे हैं लेकिन रैंक उसी एक ही सेम नंबर पे इतनी सारी रैंक्स जो हैं वो अवेलेबल थी। तो अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा तो वो थोड़ा जो पीक है वो स्टेबलाइज होगी और ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो सिलेक्शन है वो कम होंगे, जो कि अच्छी बात होगी। इट इज़ एक्चुअली गुड। क्या चीज़ कि भाई आपका कि ज़्यादातर लोग वो जो आसान बच्चे हुआ करते थे, मतलब जो लोग कम पढ़ते थे, वो लोग भी कंपटीशन के अंदर में बैठे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि अगर बंदर को भी लो दोगे लगाने के लिए तो बंदर भी 25% नंबर ले आएगा ना। मतलब अगर आप नेगेटिव मार्किंग को हटा दो तो 1/4 तो नंबर वो भी ला रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग तुक्का मारते थे, और इस बात की 15 लाख लोग जब बैठते हैं तो अगर कोई बच्चा एवरेज भी है और उसके थोड़े से तुक्के अगर अच्छे लग जाते हैं तो वो उस व्यक्ति का सिलेक्शन खा जाता है जो कि एवरेज था लेकिन कंपैरेटिवली गुड स्टूडेंट था, बट उसका कुछ भी करके एक दो गलत ऑप्शन लग गए। तो इसकी वजह से जो अच्छा स्टूडेंट है सस्ते पेपर में, आसान पेपर में जो अच्छा स्टूडेंट है वो उसके मात खाने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। हार्ड वाले में या अच्छे पेपर के अंदर में हार्ड नहीं होता है पेपर, तो भाई पेपर हार्ड आए या आसान आए सबके लिए आए ना। तो ये तो केवल अपने आप को बहलाने वाली बात है कि अच्छा अच्छा हार्ड आया था, अरे हार्ड आया तो भी सबके लिए आया, आसान आया तो भी सबके लिए आया है। और बेहतरीन है क्योंकि फिर वाकई में जो लोगों ने पढ़ाई की है, जो डिज़र्व करते हैं, वही यहाँ ये वाले जो सेक्शन है 550 से 720 का जो सेक्शन है उसके अंदर में वो बच्चे बैठे मिलेंगे। बेहतरीन चीज़ कि भाई एनालिटिकल एमसीक्यूज, इंडिया के अंदर में एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही मुश्किल है, क्योंकि इंजीनियरिंग का बबल बस्ट हो चुका है ना इंडिया में। सब लोग देख चुके हैं कि भैया इंजीनियरिंग 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये में भी नौकरी कर रहे हैं इंजीनियर्स। तो वो जो बबल था लोगों का बर्स्ट हुआ कि भैया थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब अपनी औकात अगर किसी की अच्छी है तो वो अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएगा, रादर देन कि जस्ट बिकॉज कि अगर बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आ जाएं जो रटने वाले होते हैं, जिसके अंदर में केवल एग्जाम्पल याद करने हैं या ऐसी चीज़ें जो आप रट करके निकाल सकते हैं। एनालिटिकल एमसीक्यूज होने की वजह से एक डॉक्टर के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो स्किल वो टेस्ट हो रही है, और वही लोगों को आगे आना चाहिए या जाना चाहिए। आप नहीं चाहेंगे ना अपना एक एज अ पेशेंट सोच करके देखिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए जो केवल रट्टा मार करके अच्छे नंबर ले आया था क्योंकि क्वेश्चन आते थे रटने वाले, या वो जो कि एनालिटिकल था कि हाँ जो चार चीज़ों को, चार अलग अलग वेरिएबल्स को सोच करके, जो आपने इस बार भी देखा कि जो क्वेश्चन थे वो 2 चैप्टर से मिल करके एक जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उससे उठा करके दिया जा रहा है कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट में दिया हुआ है कि पैलेट है, और चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है कि जो मोर है, और उन दोनों को चैप्टर नंबर 4 और नाइट्रोजनस वेस्ट को मिला करके जब आपका क्वेश्चन बना तो
वो क्या आप एनालाइज करके आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं, जब क्वेश्चन छोटा होता है बस ये पढ़ा लगा दिया, ये पढ़ा लगा दिया, तो उससे क्योंकि जिस तरीके का इंसेंटिव होगा उसी तरीके की पढ़ाई होगी। जिस तरीके से लोग पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए केवल और केवल कैसे भी रट्टा मार कर के भी बोर्ड में नंबर लाने की कोशिश करते थे और लाते थे और एडमिशन भी ले लेते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और कई बार मतलब डेली का देखना था कि कितने लोग छोड़ करके जाते थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर जब असली पढ़ाई सामने आती थी तो उनको पता चलता था अच्छा हम तो वही रटने वाले थे। तो इसलिए जो बिग क्वेश्चन तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि भैया आप क्या मल्टीपल वेरिएबल्स, जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो पढ़ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप लंबे क्वेश्चंस को एनालाइज कर पा रहे हैं, 4 वेरिएबल आपको दिए हैं उनको आपस में देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके की जो एमसीक्यू है वो बेहतरीन थे, और मैं हमेशा चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके की एमसीक्यूज़ रहें। इससे इंसेंटिव हमारे स्टडी सिस्टम पे इस तरीके से जाएगा कि जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेते थे CUET की वजह से, अब वो ख़त्म हो गया। अब आप केवल और केवल बोर्ड के नंबर पे ले नहीं पाएंगे। अब लोग बोर्ड के पेपर पे ध्यान नहीं देंगे, बोलेंगे कि एंट्रेंस निकलवाना है, और एंट्रेंस में अगर क्वेश्चन अच्छे आए तो उसका मतलब होगा कि लोग एनालिटिकल पढ़ाई की तरफ जाएंगे। और एनालिटिकल पढ़ाई का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने पेपर में अच्छा भी नहीं किया तो आप कम से कम लाइफ में अच्छा गारंटी के साथ करेंगे, क्योंकि आपने वो कॉन्शियसली वो प्रोसेस को कल्टीवेट कर लिया है कि हाँ सोचा किस तरीके से जाता है। तो बड़े क्वेश्चन आना इज़ वेरी गुड। तो दिस नीट 2022 बायो वाज द बेस्ट पेपर एवर, अभी जितने भी पिछले 5-7 सालों की अगर बात करें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसी तरीके के जो पेपर हैं वो आगे भी आते रहें, जिससे कि आप पेपर जिस तरीके का आएगा आपकी पढ़ाई उस तरीके की हो जाएगी। और अगर पेपर एनालिटिकल आ रहा है तो पढ़ाई भी लोगों की एनालिटिकल शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये था इस चीज़ का आइडिया। और एनालिटिकल पढ़ाई हो उसके लिए 50 हफ्तों में 100 बुक नॉन फिक्शन, मतलब जिसमें आप जानकारी ले पाएंगे, ज़्यादातर वो बुक्स बायो की होंगी, फिज़िक्स मैथ वगैरह की भी बुक्स हैं। तो अगर आप 100 बुक कवर करना चाहते हैं 50 हफ्तों के अंदर में तो यू कैन सब्सक्राइब। यस, बस इन्फॉर्मेशन है, इट्स टोटली अप टू यू।